जिनकी हेमंत सती भैया जो हैं अभी वो आईएएस हैं, प्रॉपर झारखंड कैडर में हैं। उनसे मैंने प्रेरणा ली थी कि जब वो हिंदी माध्यम से डबल डिजिट में रैंक ला सकते हैं तो ऑब्वियसली हर कोई ला सकता है। तो मुझे विश्वास था कि अगर इस बार नहीं अगली बार या फिर ज़रूर, मतलब हिंदी माध्यम तो एटलीस्ट इसमें एक बाधा नहीं होना चाहिए कि माध्यम हिंदी है इसलिए मेरा नहीं होगा। प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे नए स्टूडेंट को? देखिए, प्रीलिम्स अब काफ़ी नज़दीक है तो वही है कि आपको मोटिवेटेड रहना है और जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ कीजिए। देखिए, ये मार्किंग वाला तो अगर ऐसे मार्किंग देना हो तो ऑब्वियसली मेरे अगर इतनी अच्छी रैंक आई है तो मैं सर को उसका श्रेय ज़रूर दूंगी, 10 में से 10 मैं उनको दूंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मणिकांत सर अपनी तरफ से आप पे एफर्ट्स करेंगे और आप एफर्ट्स ना करें तो वो तो काम नहीं करेगा। सर जितने एफर्ट्स आप पे लगाएंगे आपको आपको भी उतनी अपनी तरफ से उस पर एफर्ट्स देने होंगे। तो यही मुझे नॉर्मल लगता है। क्वेश्चन को कवर किया तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को एज ऑप्शनल चूज़ किया, क्योंकि ऑप्शनल के 500 मार्क्स के साथ जीएस 1 के 100 मार्क्स अप्रॉक्सली हिस्ट्री से आता है। तो वो इसलिए मैंने हिस्ट्री को अब चूज़ किया ऑप्शनल। लगता है विमेन के लिए फाइनेंशियली आपकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। वो इसी फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में बनाइए चाहे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सिविल सेवा एक देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, यहाँ पे महिलाओं का जाना स्वयं में एक चेंज का सबब है। तो डेफिनेटली उन्हें प्रयास करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से आपको अपनी मेहनत के साथ इसमें लगातार प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम दिवाकर है और मैं अक्सर आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। अभी हम फिर से द स्टडी आईएएस में हैं और हर वर्ष जब भी यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस बीपीएससी का रिजल्ट आता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट सर से मिलने आते हैं। हमारे साथ में मणिकांत सर हैं, मैम है, अंकिता मैम है, जिनका यूपीएससी सीएससी 2024 में रिजल्ट में नाम आया है। और चाहे फिर वो नौशीन हो जिनका रैंक 9 आया था, अभिनव प्रकाश सर हों, रविराज सर हों, अंकिता मैम हो, हसन खान सर हों जो कल आए थे, लगातार बहुत सारे स्टूडेंट आते ही रहते हैं। सर, क्या करा रहा है द स्टडी आईएएस? हर बार टॉपर्स आते ही रहते हैं। देखिए, अगर आप 2 बातें यहाँ होती है। आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो, आपको क्वालिटी स्टूडेंट मिल रहे हो। मैं उन स्टूडेंट्स को क्रेडिट देना चाहता हूँ, जो उसको मैं पढ़ाता तो सभी को हूँ, लेकिन उसमें जो क्वालिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्वालीफ़ाई करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमारी कोशिश तो सभी के लिए होती है। आप जानते हो कि हिस्ट्री में हम एक नए तरीके लेकर आए, जनरल स्टडीज़ में भी उसी पैटर्न पर लेके आए हैं। आपको मैंने 2027 से जीएस में भी इनवाइट किया है, क्योंकि मैं इस बार जो उसको करा रहा हूँ नए पैटर्न से जनरल स्टडीज़ को, इसका आपको रिजल्ट मिलना शुरू एक होगा। चीज़ मैं सर को थोड़ा-सा सॉरी इंटरप्ट करूँगी कि क्वालिटी के साथ-साथ कंसिस्टेंसी वाले बच्चे, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप, हाँ, ये है कि सपोज़ करो जैसे अंकिता की क्वालिटी अच्छी थी, इसने वहाँ बताया है, खुद भी बताया था कि क्लास में ये टॉपर रही हैं। लेकिन जो बच्चे एवरेज भी हैं, वो अगर कंसिस्टेंट प्रयास करते रहें, ऑनेस्टली ऑनेस्टली प्रयास करते रहें, डाइवर्ट ना करें, तो निश्चित तौर पर उनको सफलता सर, मिलेगी। बार बार आप खींच ही ले आते हैं हिस्ट्री में रिजल्ट। देखिए, एक तो सब्जेक्ट ऐसा अच्छा है, दूसरी बात क्या है कि मतलब कुछ पढ़ाने का ऐसा तरीका भी डेवलप किया है, कोशिश करता रहता हूँ। तो कुछ कंस जैसे मैडम ने कहा कि क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंट स्टूडेंट्स मिल जाते हैं अंकिता जैसे, तो रिजल्ट होता रहता है। सर, कैसा लगता है जब स्टूडेंट सेलेक्ट होने के बाद मिलने आते हैं, ऐसा दिन आता है रिजल्ट के बाद? जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा फ़ील करता हूँ कि जैसे हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। जैसे पेरेंट्स को जो खुशी मिलती है ना, वही खुशी हमें मिलती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो जेन्युइन हैं, उन्हीं को हमने क्लेम किया। जैसे कोलवाग में मैंने इंग्लिश मीडियम में शुरू किया। हसन खान इंग्लिश इंग्लिश मीडियम का बच्चा था, लेकिन ऑनलाइन में इंग्लिश मीडियम लेता रहा था, तो उसका बच्चा था। नौसीन भी पिछले साल ऑनलाइन की बच्ची थी। तो क्या है कि हम कभी भी ये कोशिश नहीं करते हैं कि हम किसी और बच्चे के ऊपर क्लेम करें, चाहे कुछ। हम जो जेन्युइनली जो बच्चा हमें फ़ील करता है, जो महसूस करता है, जो हमारे क्लास का पार्ट हुआ होता है, जो हमारी क्वालिटी ऑफ टीचिंग को महसूस करता है, तो वो बच्चे उसको अगर कंसिस्टेंटली करते हैं, तो उनको क्वालीफ़ाई करना तय है, अगर उनकी क्वालिटी है तो। इन बच्चों में क्वालिटी है, सबसे बड़ी बात है। इसलिए ये जो मेरा मेथड है, उसको वर्क करना ही करना है। ओके सर, आपकी क्लास थी, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा, आप जा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट आपका वेट कर रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा, जब रिजल्ट आया था सबसे पहले आपने ही देखा था, दोस्तों ने देखा था?
नहीं, एक्चुअली मेरी हिम्मत नहीं थी रिज़ल्ट देखने की, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला हुआ था कि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आप इन्फॉर्म कर देना। अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट होगा तो कॉल करना और नेगेटिव होगा तो बस एक मैसेज करना और उसके बाद मुझे अकेला छोड़ देना, बस यही उस दिन था। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों का ही मुझे फ़ोन आया था। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था? हाँ जी, मेरा तो ऑप्शनल। ये आपने मतलब शुरुआत से ही सिलेक्ट कर लिया था या बीच में बदला भी कई बार? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले दूसरा ऑप्शनल लिया हुआ था, लेकिन मुझे उतनी कमांड फिर मेरी जीएस में नहीं बन पा रही थी उस ऑप्शनल को लेके। तो फिर मैंने हिस्ट्री को एज अ स्ट्रेटजी अपना ऑप्शनल लिया, क्योंकि जीएस वन में हिस्ट्री का एक बहुत मेजर रोल होता है। तो मैंने कम समय में ऑप्शनल के साथ साथ अपने जीएस वन के एक मेजर पोर्शन को कवर किया, तो इसलिए मैंने हिस्ट्री को एज अ ऑप्शनल चूज़ किया। क्योंकि ऑप्शनल के 500 मार्क्स के साथ जीएस वन के 100 मार्क्स अप्रॉक्सली हिस्ट्री से आता है। तो वो इसलिए मैंने हिस्ट्री को अब चूज़ किया ऑप्शनल। आपने ग्रेजुएशन वगैरह कहाँ से किया है? मेरा जो ग्रेजुएशन है वो देहरादून के डीबीएस पीजी कॉलेज से है। इसके अलावा मेरा मास्टर्स है फिज़िक्स में, वो मैंने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से ही किया हुआ है। आपका मीडियम हिंदी रहा था? हाँ जी, मेरा मीडियम हिंदी था। क्या आपको विश्वास था कि हिंदी मीडियम में रहने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और 137 रैंक आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल मुझे विश्वास था, क्योंकि मेरे ही भैया जिनकी हेमंत सती भैया जो हैं अभी वो आईएएस हैं, प्रॉपर झारखंड कैडर में हैं। उनसे मैंने प्रेरणा ली थी कि जब वो हिंदी माध्यम से डबल डिजिट में रैंक ला सकते हैं, तो ऑब्वियसली हर कोई ला सकता है। तो मुझे विश्वास था कि अगर इस बार नहीं अगली बार या फिर ज़रूर, मतलब हिंदी माध्यम तो एटलीस्ट इसमें एक बाधा नहीं होना चाहिए कि माध्यम हिंदी है इसलिए मेरा नहीं होगा। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट में ही बेटियां कर सकती हैं ऐसा आपने साबित कर दिया, फर्स्ट में भी कर लेती हैं बहुत सारी तो। ऑब्वियसली बहुत सारे फर्स्ट में करते हैं, सेकंड में करते हैं, तो ये तो नॉर्मल। अब मेरा आपसे बस 2-3 सवाल और हैं, उसके बाद हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि जब से रिजल्ट आया आप कंटिन्यू बोल ही रहे होंगे। प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है, उसके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे नए स्टूडेंट को? देखिए, प्रीलिम्स अब काफ़ी नज़दीक है, तो वही है कि आपको मोटिवेटेड रहना है और जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज़ कीजिए। आप लिमिटेड सोर्सेज रखिए और नया कुछ मत पढ़िए, और स्टैटिक और पीवाईक्यूज़ पे मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। तो ये कुछ बेसिक जो है कीज़ हैं। और मेंस के लिए? मेंस के लिए देखिए, आप जो पहले आपने पढ़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, तो करंट ओरिएंटेड मेंस मेरे हिसाब से ज़्यादा होता है। तो करंट पे फोकस कीजिए कि क्या करंट में चीज़ें चल रही हैं, उन पे आंसर राइटिंग कीजिए। टॉपर्स कॉपी की आप हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हैं। तो यही सब नॉर्मल रहता है। इंटरव्यू गाइडेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इस बार स्टूडेंट मेंस लिखेंगे, जब इंटरव्यू देने जाएंगे रियल वाला, उसके बाद जैसे बहुत सारे कोचिंग्स मॉक इंटरव्यू कराते हैं, द स्टडी भी कराता है और भी कराते हैं, तो इससे कुछ हेल्प हो पाती है आप लोगों की? देखिए, मॉक्स जो होते हैं वो डेफ़िनेटली मॉक्स में और रियल इंटरव्यू में अंतर होता है, लेकिन मॉक्स आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, जैसे मेरे साथ जब मैं मॉक देने जाती थी तो स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा बैठने में, मैं बहुत रैंडमली इनफॉर्मली में बैठ जाती थी, तो मुझे वहाँ पे सिखाया गया कि नहीं, आप ऐसे मत बैठिए, आप थोड़ा ऑफिसर वे में बैठिए। क्योंकि मैं अब नॉर्मली फ़र्स्ट टाइम जब इंटरव्यू देने गई तो मुझे बहुत, मैं हड़बड़ा रही थी, तो वो थोड़ा सा मॉक जो है वो आपको कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करता है कि आप जब इतनी बार बोर्ड को फेस कर देते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ये हेल्प मिल जाती है कि आपने पहले भी किया हुआ है, पहले भी आपने मॉक्स दिए हुए हैं। तो डेफ़िनेटली, लेकिन रियल इंटरव्यू काफ़ी अलग होता है। तो ये नहीं है कि अगर आपके मॉक्स अच्छे जा रहे हैं तो आपका रियल इंटरव्यू अच्छा जाएगा, और ये भी नहीं है कि अगर आपके मॉक्स बेकार गए तो आपका रियल इंटरव्यू भी बेकार जाएगा। वो बिल्कुल आप पे है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, आप डरते नहीं हैं, आपका इंटरव्यू किस डायरेक्शन में चला जाता है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें काम करते हैं। आपकी हॉबी क्या है? आप देहरादून से ही हैं क्या? हाँ जी, प्रॉपर देहरादून से। हॉबी क्या है? क्या आपको पसंद है जब फ्री रहते हैं, जब आप करना पसंद करते हैं? हाँ, हॉबीज़ में मेरे को गाना अच्छा लगता है, मैं सिंगिंग में मुझे काफ़ी रुचि है। इसके अलावा मैं पेंटिंग्स भी काफ़ी सारी बनाती हूँ। तो यही है कि जब टाइम मिलता है तो। परिवार में आप सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी 2 बहनें हैं, जिसमें से एक ये यहाँ पे है और एक अभी घर पे है, तो 2 छोटी बहनें हैं मेरी। ये भी यूपीएससी का अटेम्प्ट देंगे इस बार? नहीं, ये एक्चुअली बैंकिंग आरबीआई वाली लाइन में है ये, आरबीआई ग्रेड बी की ये तैयारी कर रही है। अच्छा, कोई बड़ा भाई भी है? बड़ा छोटा? नहीं, मेरे हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे से छोटी 2 बहनें हैं मेरी। अच्छा, एक सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट का होता है, जैसे अभी हम लोग द स्टडी आईएएस में बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जब भी रिजल्ट आता है सर से मिलने आते हैं। द स्टडी आईएएस का स्टूडेंट के प्रति कुछ सहयोग रहता है टीचिंग को लेकर के, कोर्स को लेकर के, सही गाइड करता है या नहीं? देखिए, मेरा ऑप्शनल से मैं द स्टडी से जुड़ी हुई थी, और मेरे ऑप्शनल में 287 मार्क्स हैं, तो इसकी मुझे अब बैकग्राउंड बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑब्वियसली अब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, तो इसमें कोचिंग का एक अहम योगदान रहा होगा। स्पेशली मणिकांत सर के जो नोट्स वगैरह मैंने वही ऑप्शनल के लिए पढ़े थे, क्योंकि हिंदी माध्यम में आपके पास ऑप्शनल हिस्ट्री को लेकर उतना अच्छा कंटेंट अभी मेरी नज़र में तो नहीं था, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किया। इसके अलावा आपकी खुद की मेहनत, कि आप उसमें कितना आप उसे इनपुट निकाल रहे हैं, कितना आप उसमें अपनी मेहनत जोड़ रहे हैं, वो भी एक मेजर रोल होता है। तो डेफ़िनेटली इसमें सबका योगदान रहा है। देश भर की आज आपको कई सारी लड़कियां देखेंगी, आप उनको
क्या कहना चाहती हैं बेटियों को स्पेशल? देखिए इसमें वही है कि आप अपना सबसे पहले मुझे लगता है विमेन के लिए फाइनेंशियली आपकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है। वो इसी फील्ड में नहीं, आप किसी भी फील्ड में बनाइए चाहे। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि सिविल सेवा एक देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, यहाँ पे महिलाओं का जाना स्वयं में एक चेंज का सबब है। तो डेफ़िनेटली उन्हें प्रयास करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से आपको अपनी मेहनत के साथ इसमें लगातार प्रयास अगर आप करते रहेंगे तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे फादर जो है वो बैंकिंग में जो कैश ट्रांसफ़र होता है उसमें सिक्योरिटी में है। अच्छा, तो उनको तो बहुत खुशी हुई होगी जिस दिन रिजल्ट आया। हाँ, उनको तो एक्चुअली मुझसे ज़्यादा उन्हें मुझ पे बिलीव था कि नहीं तुम्हारा तो होगा ही। मुझे ही कई बार लगता था कि आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंस मुझ पे दिखा रहे हो, नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी? तो उनका यही रहता था कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो उसके बाद होगा। तो इसमें डीमोटिवेट होने का कोई वो नहीं है। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। इस बार आप फिर अटेम्प्ट देंगे या फिर जॉइन करेंगे? हाँ, देखिए अभी तो शायद मेरे को क्योंकि मैं इस बार ढंग से पढ़ नहीं पाई हूँ, तो इस बार मैं शायद नहीं दूँगी, लेकिन अगर सर्विस में जाके मुझे लगता है कि मुझे देना चाहिए, तो तब शायद मैं दूँ। यूपीपीसीएस का भी आपने ट्राई किया था क्या? नहीं, मैंने कोई और अदर एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया है, मैंने सिर्फ़ यूपीएससी ही दिया है। अच्छा, अगर बात ये की जाए कि मणिकांत सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं ऑप्शनल, इनको आप 10 में से कितना मार्क्स देना चाहेंगे? और नए स्टूडेंट अगर यहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे, हाँ या ना? देखिए ये मार्किंग वाला तो अगर ऐसे मार्किंग देना हो तो ऑब्वियसली मेरे अगर इतनी अच्छी रैंक आई है तो मैं सर को उसका श्रेय ज़रूर दूँगी, 10 में से 10 मैं उनको दूँगी। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ये सोचिए कि मणिकांत सर अपनी तरफ से आपके पे एफ़र्ट्स करेंगे और आप एफ़र्ट्स ना करें तो वो तो काम नहीं करेगा। सर जितने एफ़र्ट्स आप पे लगाएँगे आपको आपको भी उतनी अपनी तरफ से उस पे एफ़र्ट्स देने होंगे। तो यही मुझे नॉर्मल लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए और यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट अभी शायद सर की क्लास में टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, आ रहे हैं। सर की क्लास चल रही है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं रोका। मैम आपको बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों अगर आपके कुछ और डाउट हैं, सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेज दीजिए। नेक्स्ट टाइम ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।